नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। आज हम बात करेंगे जनरल साइंस में से बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज हम इसमें 3 टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। जैविक वर्गीकरण, कोशिका और उत्तक और मानव शरीर के तंत्र। इसके कुल 48 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आया हूँ। आपके इसमें से कितने सही बैठते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। पूरा आप देखा करें, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? ए प्रवाल मूंगा, बी रजत मीनाब, सी अश्वमीन या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, निम्न में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? मछली कौन सी है इसमें? तो इसका उत्तर होगा सी अश्वमीन। इसका उत्तर क्या होगा? अश्वमीन। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं सकता, उसका श्वसन अंग कौन सा? श्वास किससे लेता हूं? ए क्लोम या गिल, बी वातक, इंग्लिश में बोलते ट्रेकिया, सी पुष्ट फुफ्फुस या फिर डी फुफ्फुस कोश। बताइए, कॉकरोच किससे श्वास लेता है? कॉकरोच, ये होता है बी आएगा इसका आंसर, बी वातक या ट्रेकिया। वातक या इंग्लिश में बोलते से ट्रेकिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? सिल्वर फिश, स्टार फिश, डॉग फिश, कटल फिश। बताइए, सिल्वर फिश, स्टार फिश, डॉग फिश, कटल फिश। तो इसका उत्तर होगा सी डॉग फिश। इसका उत्तर क्या होगा? डॉग फिश, कुत्ता मछली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? बताइए, भारतीय हाथी, अफ्रीकी हाथी, जिराफ या फिर सफेद बाघ। भारतीय हाथी, अफ्रीकी हाथी, जिराफ या फिर सफेद बाघ। बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी अफ्रीकी हाथी। क्या होगा? अफ्रीकी हाथी, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी ये। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? एक पक्षी तथा कीट के पर होते हैं, पर वो क्या होते हैं? बताइए, समजात अवयव, समवृत्ति अवयव, अवशेषी अवयव या अल्प विकसित अवयव। बताइए, समजात अवयव, समवृत्ति अवयव, अवशेषी अवयव या अल्प विकसित अवयव। बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा बी समवृत्ति अवयव। क्या होते हैं? समवृत्ति अवयव होते हैं। एक पक्षी कीट के पर होते हैं, पर वो होते हैं समवृत्ति अवयव, ओके। क्वेश्चन नंबर 6। कीट में क्या क्या होता है? कीट होता है कीट में क्या क्या होता है? ए 3 जोड़ी टांगे, बी 4 जोड़ी टांगे, सी सिर, वक्ष और पेट, और डी पंखों का जोड़ा और एंटीना। बताइए, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन, एसएससी में। बताइए, कीट में क्या क्या होता है? 3 जोड़ी टांगे, 4 जोड़ी टांगे, सिर, वक्ष और पेट, पंखों का जोड़ा और एंटीना। तो इसका उत्तर होगा सी सिर, वक्ष और पेट। सिर, वक्ष और पेट। क्वेश्चन नंबर 7, इसे बोलते हैं लेवल का क्वेश्चन। बताइए, लेवल की बात करते हैं जो। त्वचा पर बाल क्या होते हैं? बताइए, ए मूलतः अधिचर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, बी मूलतः अधिचर्मी होते हैं और जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, सी मूलतः चर्मी होते हैं और जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, या फिर डी मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। बाल होते हैं क्या होते हैं? मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। तो आंसर नंबर डी मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। एसएससी का यह क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है? निम्न में से मछली कौन सी है? बताइए, ए समुद्री कुंकबर या फिर खीरा बोलते हैं जिसे हम, या फिर बी समुद्री गाय, सी समुद्री घोड़ा या फिर डी समुद्री बाघ। ये आपको आ जाएगा, इसका आंसर होगा सी समुद्री घोड़ा। क्या होगा? समुद्री घोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कपी यानी वानर होता है वैसे, तो कपी नहीं है। बताइए, गिबन, गोरिल्ला, लंगूर या फिर ओरेंग उटेन। बताइए, आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, आईएएस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, आईएएस 2008 में, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं। बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो इसका उत्तर होगा सी लंगूर। क्या होगा? लंगूर। डी मानव सदृश लघुत्तम कपी है। मानव के समान लघुत्तम कपी कौन सा है? बताइए, गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला या ओरेंग उटेन। बताइए, मानव सदृश लघुत्तम कपी है गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला या ओरेंग उटेन। तो इसका उत्तर होगा ए गिबन। क्या होगा? गिबन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सरल सा क्वेश्चन आ जाएगा आपको। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। व्हाइट लेग हॉर्न किसकी किस्म है? बताइए, तोतों की, मोरों की, कुकुटों की, उल्लुकों की। तो इसका उत्तर होगा सी कुकुटों की है ना, मुर्गियां होती है ना, कुकुटों की, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12, नील गाय जिसे हम बोलते हैं रोजड़ा, है ना, नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है। नील गाय किस में आती है? गाय, बकरी, भेड़ या हिरण? बताइए, लेवल का क्वेश्चन। गाय, बकरी, भेड़ या हिरण? तो इसका उत्तर होगा हिरण। नील गाय रोजड़ा किस में आता है? हिरण में। जो एंटीलोप प्रजाति का जीव होता है तो हिरण में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? अकशेरुकी कौन सा है सबसे बड़ा अकशेरुकी? ऑक्टोपस, सिक्विड, कोरल या फिर जेलीफिश? ऑक्टोपस, सिक्विड, कोरल, जेलीफिश? बताइए, तो इसका उत्तर होगा बी, सिक्विड। क्या है? सिक्विड। सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? सिक्विड, सिक्विड। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस क्या है इसमें से? ए, एक संधिपाद या ऑर्थोपोडा है। बी, एक शूल चर्मी है। सी, एक हेमिकोरडा है। या फिर डी, एक मृदु कवची जिसे हम बोलते हैं मोलस्क, मोलस्क है? बताइए, आईएएस में क्वेश्चन है 2003 में। बताइए, तो इसका आंसर होगा सी, डी, सॉरी डी होगा। एक मृदु कवची मोलस्क है। क्या है? मोलस्क है। ऑक्टोपस एक क्या है? मोलस्क है। तो एक मृदु कवची मोलस्क है। क्वेश्चन नंबर 15, अब कोशिकाई क्वेश्चन आ गई। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव सबसे बड़ा कौन सा है? यीस्ट, एसिटेबुलेरिया, एसिटोबैक्टर और डी इसका ऑप्शन था अमीबा। वो न जाने कहीं गायब हो गया। यीस्ट, एसिटेबुलेरिया, एसिटोबैक्टर या फिर अमीबा? तो इसका उत्तर होगा बी, एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया ऐसे याद रखना, एसिटेबुल लेकर आ, है ना, तो एसिटेबुलेरिया, एसिटेबुलेरिया बी उत्तर होगा, ठीक है। ये उत्तर डी ऑप्शन यहाँ आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिकाएं किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? डीएनए, है ना। ए, तारक केंद्र, बी, गोल्जी उपकरण, सी, लाइसोसोम या फिर डी, माइटोकॉन्ड्रिया? बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। नाभिक के अलावा कोशिकाएं किस कोशिका में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ये आ जाएगा, आप छोटी कक्षा में आपने पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहते हैं? सेल यानी क्या? यहाँ पे तात्पर्य कोशिका से, है ना, तो सेल का पावर प्लांट भी कहते हैं। ए, गोल्जी इकाई, बी, माइटोकॉन्ड्रिया, सी, राइबोसोम या फिर डी, लाइसोसोम? बताइए, तो इसका उत्तर होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका पावर प्लांट, पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ए, माइटोकॉन्ड्रिया, बी, कोशिका भित्ति, सी, राइबोसोम या डी, लाइसोसोम? बताइए, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम? बताइए, तो इसका उत्तर होगा बी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पेड़ों में पाई जाती, मनुष्य में नहीं पाई जाती, जंतुओं में नहीं पाई जाती कोशिका भित्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ए, राइबोसोम, बी, अंतर्द्रव्यी जालिका, सी, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर डी, गोल्जी इकाई? बताइए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? राइबोसोम, अंतर्द्रव्यी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी इकाई? तो इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया, सी, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? वो कभी वापिस क्वेश्चन आ गया, पावर प्लांट, पावर हाउस, एक ही बात, आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एसएससी में आया क्वेश्चन है, सीजीएल के अंदर, पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। ए, सूत्रकणिका या जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, बी, गोल्जी इकाई, सी, लाइसोसोम या फिर डी, ग्लाइकोसिस? बताइए, तो इसका उत्तर भी होगा ए, सूत्रकणिका या जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ए, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, बी, अंतर्द्रव्यी जालिका और राइबोसोम, सी, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया या फिर डी, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया? बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? आईएएस में क्वेश्चन है, आईएएस 2011, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो इसका उत्तर होगा बी, अंतर्द्रव्यी जालिका और राइबोसोम। अंतर्द्रव्यी जालिका और राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? एटम बम किसे कहते हैं? सूक्ष्म नलिका, न्यूक्लियोलस, गोल्जी इकाई या फिर लाइसोसोम? सूक्ष्म नलिका, न्यूक्लियोस, गोल्जी इकाई या लाइसोसोम? बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? एटम बम किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा डी, लाइसोसोम। किसे कहते हैं? लाइसोसोम। कोशिकांग का एटम बम कहते हैं लाइसोसोम, ओके। क्वेश्चन नंबर 24, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली
किससे बनी होती हैं? फॉस्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपोप्रोटीन या फॉस्फोप्रोटीन? बताइए। तो इसका उत्तर होगा सी, फॉस्फोलिपोप्रोटीन। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फॉस्फोलिपोप्रोटीन, सी फॉस्फोलिपोप्रोटीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती हैं, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती हैं प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से या डी, ए और बी दोनों? तो प्लाज्मा झिल्ली, मेरी बात सुनिए, प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड से बनी होती है, तो इसका उत्तर होगा डी, ए और बी, ए और बी दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? असत्य यानी गलत वाला पूछना, किसके लिए? स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण में। ठीक है, पढ़ते हैं एक। ए, ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। बी, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। सी, ये एक या अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। या फिर डी, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा डी, ये केवल भ्रूण पाई जाती है। ऐसा गलत है, भ्रूण में केवल नहीं पाई जाती, दूसरे में भी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, असत्य कौन सा है? डी। क्वेश्चन नंबर 27, संरचनाओं के कौन से युग में प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? कौन से युग में पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? बताइए। ए, कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस, बी, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, सी, अंतर्द्रवी जालिका और कोशिका कला, या फिर डी, कोशिका कला और कोशिका भित्ति? तो इसका उत्तर होगा सी, अंतर्द्रवी जालिका और कोशिका कला। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्द्रवी जालिका और कोशिका कला। क्वेश्चन नंबर 28, सरल सा क्वेश्चन आ जाएगा आपको। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? जंतु, बैक्टीरिया, फंजाई या कवक, और या डी, पौधे? बताइए। जंतु, बैक्टीरिया, फंजाई या कवक, और डी, पौधे? तो पौधों में पाई जाती है सेलुलोज भित्ति, सभी जानते हो। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? पेनक्रियाज या अग्नाशय बोलते हैं जिसे हम, बड़ी आंत, छोटी आंत या आमाशय? बताइए। तो इसका उत्तर सभी जानते हैं, शुरुआती पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, छोटी आंत, क्षुद्रांत जिसे हम बोलते हैं ना, क्षुद्रांत भी बोलते हैं, छोटी आंत। ठीक है। 30, क्वेश्चन नंबर 30, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा किस भाग में होती है? अगले, पिछले, पार्श्व या मध्य? बताइए। तो इसका उत्तर होगा सी, पार्श्व। कौन से भाग में होती है? पार्श्व भाग में होती है। ठीक है, पार्श्व भाग में खट्टे स्वाद के लिए। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च, प्रोटीन, रेशे या वसा? आरएस में आया हुआ क्वेश्चन, आरएस 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए। आरएस 2012 में लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, वसा? तो इसका उत्तर होगा ए, स्टार्च। किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 32, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह ए, अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है, बी, बाजार में सस्ता होता है, सी, सुपाच्य होता है, या फिर डी, खाने में स्वादिष्ट होता है? बताइए। तो इसका उत्तर होगा ए, अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी प्रोटीन क्यों मानते हैं? क्योंकि अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है, ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? ए, लिपिड, बी, प्रोटीन, सी, कार्बोहाइड्रेट, या फिर डी, एल्केलॉइड? तो इसका उत्तर होगा बी, प्रोटीन। प्रोटीन के लिए होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, सरल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? ए, डायलिसिस, बी, हीमोलिसिस, सी, ऑस्मोसिस, या फिर डी, पैरालिसिस? तो इसका उत्तर होगा ए, डायलिसिस। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डायलिसिस। ठीक है। 35, डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है, डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है? ए, लार ग्रंथि, बी, आमाशय, सी, यकृत, डी, अग्नाशय? तो इसका उत्तर होगा ए, लार ग्रंथि। डाइस्टेज एंजाइम किसका स्रोत है? लार ग्रंथि का। ठीक है, डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि, है ना, ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, पित्त का स्रोत क्या है, यानी पित्त कहाँ बनता है? पित्ताशय, यकृत, पित्तवाहिनी या अग्नाशय? तो इसका उत्तर होगा, ध्यान रखना, यकृत। क्या होगा? यकृत। पित्ताशय यकृत में बनता है, लेकिन इकट्ठा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। भंडार कहाँ होता है इसका? पित्ताशय में। लेकिन बनता कहाँ पे? ये संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में। ठीक है, तो यकृत उत्तर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, यूरिया किस में संश्लेषित होता है? यूरिया, यकृत, फेफड़ों या फुफ्फुस, सी, प्लीहा, और डी, वृक्क या गुर्दे? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? यूरिया किस में संश्लेषित होता है? यूरिया यकृत में होता है, ए, यकृत। यूरिया से यकृत, ये सही है, यकृत, लीवर के अंदर। ठीक है, यकृत हो गया ये। अगला क्वेश्चन नंबर 38, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है? मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश कौन सा है? ए, क्षारीय, बी, अम्लीय, सी, उदासीन, डी, बेसिक? बताइए। क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, बेसिक? तो इसका उत्तर होगा बी, अम्लीय। अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में कौन सा सही है?
ए शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, बी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, सी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, या फिर डी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा सी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। वृक्क में आप जानते हो कि किडनी के अंदर सभी रक्त शुद्ध होता है, ठीक है, शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। वृक्क से प्रति मिनट कितना औसत रक्त प्रवाह होता है? गुर्दों से, है ना, वृक्क गुर्दों से। ए 1000 सीसी, बी 1200 सीसी, सी 200 सीसी, या फिर डी 500 सीसी, है ना। तो इसका उत्तर होगा बी 1200 सीसी। याद करना आप, फिर है ना, 1200 सीसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? गुर्दे यानी वृक्क का कार्य कौन सा नहीं है? ए रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, बी रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, सी यूरिया को छानकर बाहर निकालना, या फिर डी कई हार्मोनों का श्रावण करना। तो इसका उत्तर होगा बी रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। कौन सा गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण वृक्क नहीं करता, गुर्दा नहीं करता, इसके अलावा सभी करता है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है, यूरिया को छानकर बाहर निकालता है, और कई हार्मोनों का श्रावण भी करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 एंजाइम बोलते क्या होते हैं? सरल सा क्वेश्चन है। वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन। तो इसका उत्तर होगा सी प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं एंजाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज या डाइस्टेज। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलने में परिवर्तन करने में प्रेरित करता है? जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, डाइस्टेज। तो इसका उत्तर होगा ए जाइमेज। क्या होगा? जाइमेज, ठीक है। 44 जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ हैं? बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम या प्रोटीन। तो इसका उत्तर होगा सी एंजाइम। क्या है? एंजाइम, एंजाइम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी पाचक एंजाइम नहीं है? कौन सी पाचक एंजाइम मानव तंत्र में नहीं है? ट्रिप्सिन, गेस्ट्रीन, टाइलिन या एपेप्सिन। तो सभी जानते हो, इसका उत्तर क्या होगा? सरल सा क्वेश्चन है। गेस्ट्रीन, गेस्ट्रीन नाम का नहीं होता, बाकी ट्रिप्सिन होता है, टाइलिन लाइन पाया जाता है, पेप्सिन होता है, सभी होते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 वापिस एक मिनट रुकना, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 46। कहाँ गया? देखो, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। ए इन्वर्टेज, बी एमाइलेज, डी सी डिहाइड्रोजिनेज या फिर डी एनहाइड्रेज। बताइए, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज, स्टार्च को ग्लूकोज बदलने वाला कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा बी एमाइलेज। क्या होगा? एमाइलेज। स्टार्च को किस में बदलता है? ग्लूकोज में। कौन बदलता है? एमाइलेज, बी एमाइलेज, ठीक है। ये हो गया था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 47 मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? पुच्छ किस में होता है? बृहदांत्र, क्षुद्रांत्र, पित्ताशय या अमाशय। बताइए। तो इसका उत्तर होगा ए बृहदांत्र। बृहदांत यानी बड़ी आंत, बृहदांत यानी बड़ी आंत के अंदर, ठीक है, पुच्छ होती है, बृहदांत्र या बड़ी आंत, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 मानव रक्त की श्यानता का कारण है। मानव रक्त की श्यानता कारण क्या है? बताइए। ए रक्त में प्रोटीन, बी प्लाज्मा में बिंबाणु, बिंबाणु है ना, बिंबाणु, सी रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी या फिर डी उपयुक्त सभी। मानव रक्त की श्यानता कारण क्या है? इसका उत्तर होगा ए रक्त में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए मानव रक्त में श्यानता होती है, रक्त में प्रोटीन, ए, ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना आप क्वेश्चन कैसे लगे और आपके 50 क्वेश्चन में से कितने सही बैठे और आपको लेवल कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद।